असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
चरणरे रजनीकांत प्रणाम। किसी कहा आम माल्यार्पण करुछु, कहा प्रणाम करुछु, कहा आदर करुछु, ता पछरे कारण कि देह के कारण भितरे थिबा सही शुद्ध परमात्मा सही थिबा जगु आमे ताको आदर करुछु, प्रीति करुछु, पूजा करुछु, प्रणाम करुछु। ताको अभाव रे हवा देह प्रति आदर भाव रहिबनी कि ता प्रति प्रीति रहिबनी। ये शरीर नश्वर है, शरीर के प्रति ना हमारा कोई आदर भाव है, ना कोई प्रीति है, ना कोई आग्रह है शरीर के लिए। ये तो अतिघृण्य धातु पंच महाभूत से और जो माता पिता के रजवीर्य से बना है, इसलिए इसके प्रति कोई आदर भाव हमारा रहता ही नहीं। पर आदर भाव रहता है बस उसी के लिए जिसे परमात्मा कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। शास्त्र जिसको इन्हीं नामों से बताता है उसी के प्रति हमारा आदर भाव है। अन्यथा इसको कोई हमें आदर करना, इसके प्रति कोई हमारा आग्रह नहीं, कोई आदर भाव भी नहीं, उसे तुरंत जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कालिया में देखी थी ले जो श्रीमद् भगवत गीता रे पात्र मानक भगवत गीतार मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण, तापरे अर्जुन, तापरे अन्य पात्र हेले जो माने से आमर धृतराष्ट्र, संजय आउ प्रच्छद पटरे जो पात्र माने अछंती जहाँ के विषय कहा जाउछि किंतु से माने सामना को आसुना, से माने हेले अन्य सब दुर्योधन, दुशासन, तापरे द्रुपद, भीष्म, कर्ण, ये सबू अन्य सबू प्रच्छद पटरे अच्छे विषय आम शुणा पाऊँ कि आम पाऊनु, साक्षात पाऊनु, कथोपकथन ए नहीं। धृतराष्ट्र कार प्रतीक? अज्ञानर प्रतीक। कार प्रतीक? अज्ञानर प्रतीक। से गांधारी अज्ञान आच्छादिता बुद्धिर प्रतीक। बुद्धि सामर्थ्य रही से निर्णय करें कि जो अज्ञान द्वारा आच्छादित हो जाए, अज्ञान द्वारा ढांकी हो जाए, से काम करे। ठीक सेमती गांधारी आखि तो थिला किंतु पातिव्रत्य धर्म को ग्रहण कर निज आखिरे पटी बांधी देथिला, से किसी देखी भी पार नथिले, आखि थाई कि भी अंध भरी रहउथिले। से उत्पन्न हुए जिते बड़े बुद्धि अज्ञान द्वारा आच्छादित हुए, से कौन उत्पन्न हुए? राग द्वेष उत्पन्न हुए। ज्ञान जदि थी केमती देखिब? वासुदेव सर्वम, ये सब किसी एक वासुदेव तत्व मात्र। जिते देखूँ तिते श्याममयी है, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण ए रूप से देखिए। ये हूँ ज्ञान दृष्टि। जुआड़े देखिले सियाड़े किए एक तत्व मात्र, जगन्नाथ तत्व मात्र सबुआड़े परिपूर्ण होकर रही। एक अणु एक से परमात्मा प्रति अणु अणुरे पूरिकी रही। धूली कणा ठारू आरंभ करके विशाल हिमालय पर्यंत, आउ छोट छोट घास कण ठारू आरंभ कर विशाल विशाल वटवृक्ष पर्यंत, अणुजीव ठारू आरंभ करके विशाल काय हाथी, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा पर्यंत समस्त को जी धारण कर जगन्नाथ, से परमात्मा, से परम पुरुष पुरुषोत्तम सर्वत्र विद्यमान अणु अणुरे पूरिकी रही। कौटी तांकर अभाव ना। ये ज्ञान दृष्टि, जदि ये ज्ञान दृष्टि ढांकी हो गला, ये ज्ञान हजिगला अज्ञान द्वारा, ताले अज्ञान कौन कर बुद्धि को ढांकी देव। आ बुद्धि को ढांकी देला पर आउ दृष्टि मलिन हो स्पष्ट परमात्मा स्पष्ट होते भी देखिबार समर्थ हेब ना। आम समस्ते जानुछु
देह जितेबले कि मरणासन्न से आम देखुचु नाई एबे भी या भितर नारायण पुरुष अच्छा हलचल टिके होची आखि पता पड़ुची कि ओठ थरुची कि हाथ गोड़ टिके थरुची तो आम कौन कहूँ देह उषुम अच्छी ना ए नारायण पुरुष अच्छी ताकू जलैयापी आम के नहीं जाऊना नौ देह टिके उषुम अच्छी आम जलैया नबू कि नाई ना एबे भी नारायण पुरुष अच्छी एबे नबानी तापर जो थंडा पड़गला नाई नहीं आउ नारायण ना आम कहूँ भी व्यवहार करुचु कि जापारू से नारायण प्रति देहरे अच्छा आम जापारू से तो ये सब विभेद राग द्वेष परस्पर भितर कलह परस्पर भितर झगड़ा आउ केस कास एते माली मकदमा सब कोर्ट कचेरी कहीं चलुची केवल आम चिन्ह पार्नु जापारू से जदि जानतु जे सब रूप एक तत्व मात्र अच्छी मु कहा संगे झगड़ा करी क्या संगे लड़ाई करी किए पर अच्छी जे क्या संगे लड़ाई करी निज प्रभुमय देख ही जगत कहीं सन करहु विरोध निज प्रभुमय सारा जगत को देखला क्या सहित विरोध करी ये प्रश्न साधक सम्मुख में आसी पहुँचे से केवे आउ लड़ाई झगड़ा भीतर को जापर ना मु क्या सहित कली गोल करी क्या माड़ मारि क्या मुंड फटेबी से तो सबुआड़े एक तत्व को ही देखुव केवे द्वारा एभली अपकर्म हो पार ना ये सब अपकर्म पछरे कारण अज्ञान अज्ञान जो बुद्धि को आच्छादित करदे सी बुद्धिर सामर्थ्य थिले भी सी आउ किसी जापारनी देखिपारनी किंतु परमात्मा को देखापी तीव्र बुद्धिर आवश्यकता रही उपनिषद कहे दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कुशाग्र बुद्धि से ही इस तत्व को देखा जा सकता है जिसकी बुद्धि कुशाग्र है कुश घास के तरह अति तीक्ष्ण धार युक्त होता है धारदार बुद्धि से ही ये परमात्मा तत्व देखी जाती है अन्यथा परमात्मा तत्व का दर्शन करना असंभव है परमात्मा जितेबले निजे कृपा करेंगे से ही हृदय अवतरित होती दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी अन्य श्रुति कहूँ कि यमैवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम से निजे निजर वास्तविक स्वरूप को से भली साधक सम्मुख में खोलिक रखिदिए जार बुद्धि विषय वासनार बुड़िकी रही ना जार बुद्धि पारमार्थिक तत्व लालायित होगी रही आकांक्षित होगी रही मते से परमार्थ तत्व मात्र दरकार आउ ता छड़ा अन्य किसी मते दरकार नहीं से ही ये दिगरे अग्रगति करिपारिबो सफल हो पारिबो ता भिन्न अन्य केही सफल हेबे नाही एठी कोन हेछि राग द्वेषरे ग्रसित बुद्धि आउ सेथिरे उत्पन्न हेले कि नहीं मोहरे अज्ञान रे आच्छादित बुद्धि सेथिरे उत्पन्न हेले राग द्वेष र प्रतीक हेले दुर्योधन दुशासन आउ सेथिरु ता सहित अन्य भाई मद दंभ लोभ मात्सर्य परश्रीकातरता असहिष्णुता ईर्षा असूया ये सबू ताकठारु अशेष वृत्ति उत्पन्न हुअती से सबू न जानी पारिबा हेतु साधक ठारे उपद्रव करिबारे लागि थाती जेतेबेले साधक सचेत हो विवेक अनुमोदित तार बुद्धि हेब परमात्मा को शरण रे जी निजको देदेला ताकू परमात्मा नियंत्रण करेने आउ सद्मार्ग रे चलई नेबे सेथिरे से सत्मार्ग रे परिचयित होई बुद्धि तार परमार्थिक दिग को तीव्र वेग रे आगे चलिबो अर्जुन कौन देखुछंती अर्जुन कहार प्रतीक जीवात्मार प्रतीक से मोर प्रतीक मो जो भली स्थिति एवं अनुभव करुच्ची मो जीवन रे द्वंद्वात्मक स्थिति प्रति मुहूर्त रे दुख कष्ट पीड़ा असह्य जंत्रणा को मो भोग करुच्ची आउ चित्कार करुच्ची त्राही माम विकल है कि डाकुच भगवान को मते रक्षा कर से ही दशा अर्जुन कर सी आउ कहार नुहे मोरी दशार वर्णन करा जाइछि काली आमे चर्चा करथिले श्रीमद् भगवद गीता
आउ कहार कहानी नुहे, ये मोर कहानी, मो जीवन कहानी सेठी आउ कहार चर्चा है ना। तो अर्जुन मोर प्रतिनिधित्व करुछंती जे ताकू उपदेश करने पाखरे रही ताकर उपदेष्टा सारथी। सारथी काम कौन, रथ को बाही नवा। सारथी कौन करती, रथ को बाही नियंती, रथ जुआड़े जुआड़े नहीं जी से बसी रथी भी सियाड़े सियाड़े जीव नहीं। सारथी रथ को नियंत्रण कर जुआड़े जुआड़े ने सियाड़े सियाड़े रथी जे बसी से भी सियाड़े जीवा बाध्य ना, से निज इच्छा कुआड़े जापर जुआड़े सारथी ने सियाड़े। जदि सारथी को भगवान को सारथी कहीं कर दिए, भगवान केवे कुमार्गे नेबे नहीं। एपटे ए पक्षर उपदेष्टा हेले भगवान श्रीकृष्ण, अपर पक्षर उपदेष्टा किए शकुनी। शकुनी उपदेष्टा है कि कुमार्ग को भिड़ी नहीं आ समस्त सर्वनाश होती। ए पाखे अर्जुन उपदेष्टा जो भगवान श्रीकृष्ण ताको उपदेश को आश्रय करी पांडवंकर कल्याण होती, मोक्ष गति को पाई, कौरवंकर सर्वनाश होती। तेणु आम जीवन में आम क्या ग्रहण करूँ, शकुनी भली कई उपदेष्टा आमर अच्छा कि भगवान श्रीकृष्ण परी उपदेष्टा आम जीवन में अच्छा। जदि शकुनी भली उपदेष्टा कई थे ताले आमर तो सर्वनाश सुनिश्चित, से आमको कहीं बचई पारे। आदि भगवान श्रीकृष्ण भली उपदेष्टा थे ताले कल्याण सुनिश्चित, से कहीं आमको प्रतिबंध आनी दे पारे, आमको कहीं अकल्याण मार्ग को नहीं पारे ना। तेणु आम जीवन में जदि कहीं भगवान श्रीकृष्ण भली उपदेष्टा अच्छा, गुरु अच्छा, निश्चित भाव में आमर कल्याण हम, आमर केवे अधोपतन हेब ना। तेणु आम चयन करवा आमर साथी क्या आम निजर साथी करवा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य एमाने समस्ते धर्मपरायण थिले, किंतु भूल कौन है, अधर्म पक्ष को आश्रय कले, अधर्म पक्ष को सहयोग कले, से भी सर्वनाश होती। अजेय थिले भगवान, अजेय थिले पितामह भीष्म, ताकर इच्छा मृत्यु थिला, किंतु ताकर से इच्छा मृत्यु बर किसी काम कलानी, बाध्य हेले सी मृत्यु को वरण करने। अश्वत्थामा अमर थिला, किंतु ब्राह्मण होते भी तार जो दुर्बुद्धि विचार कर पारानी, अधर्म मार्ग को आश्रय कला, से पराभव पाइला, अपमानित है, दंड पाइला। कर्ण महावीर थिले, किंतु निर्णय करि पारलेनी कहार पक्ष ग्रहण करेंगे। महावीर थिले, महादानी भी थिले, सर्वश्रेष्ठ दानी थिले। से समय रे दानर पुण्य रे, प्रबल पुण्य रे सी पुण्यशाली थिले, किंतु विचार हीनता जो भी सर्वनाश होती, पतन होती। भीष्म राजनीति धुरीण थिले, किंतु विचार अभाव अधर्म पक्ष को आश्रय करने हेतु भी पतन होती। से समय सर्वश्रेष्ठ शस्त्र विद्यार गुरु आचार्य द्रोण, ताकर भी पतन होती, कहीं अधर्म मार्ग को सी आश्रय कर। कृपाचार्य समस्त अन्य विद्यार अर्थशास्त्र ठार आरंभ कर अन्य समस्त विद्यार धुरीण, सी भी अधर्म मार्ग को आश्रय करते हेतु भी पतन होती। एमती जी जी अधर्म मार्ग को आश्रय कले समस्त पतन होती। एमती कि 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना दुर्योधन नेला, किंतु तार लाभ किसी है सी कौन सी प्रकार विजय दे पारे, से भी पतन होती, कारण अधर्म मार्ग को से ग्रहण कले सी शक्ति किसी काम करिबो नाही। आउरी उदाहरण रही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस, एमानकर बड़ किसी कम नथिला। रावण से समय सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थिले। भगवान रामचंद्र ताको डाकिकी ताको द्वारा रामेश्वरम प्रतिष्ठा करैतिले। तेणु केते महत्ता थिला, किंतु दुर्बुद्धि
अधर्म मार्ग को आश्रय करिया हेतु पूरा वंश निपात हो गला। तेणु आम ए शिखबार कण रही बल ए काम करनी जदि धर्म थी आम पक्षरे निश्चित भाव में आमर विजय हेब। आदि अधर्म पक्ष को आम आश्रय करचे आम कहीं कौन सी उपाय आमको सुख बा विजय दे पारे ना। तेणु अधर्म मार्ग निजक संपूर्ण हटेक रखा उचित बचेक रखा उचित। एबे अर्जुन केमिति देखुछंती कुरुक्षेत्र समरांगण योद्धा मानकर परिपूर्ण होइछि। उभय पक्षरे असंख्य योद्धा महारथी माने सब ठिया होइछंती। आ समस्ते युद्ध निपुण हाथी घोड़ा रथ पूरा समरांगण को आच्छादित करिछि। से भितर अर्जुन जानिया चाहिए जे मो विपक्ष के मैंने युद्ध करने चाहूँ जानापी चाहे देखा चाहे मो पक्षर योद्धा मान को जानी किंतु अपर पक्ष किए किए अच्छा मुझे भल की देखा चाहूँगी मो विपक्ष किए किए ठिया तो उभय योद्धा मझिरे जमती मझिरे रास्ता अच्छी सेमती दुई पक्षर योद्धा मझिरे जो जगह अच्छी सी ता मध्य भाग को भगवान नहीं रथ रथ नहीं गला पर उभय पक्षर योद्धा को देखिकी हाथ गोड़ थरी आउ गांडीव तांकर जो धनु ताको उठेया भी तांकर सामर्थ्य आना बल पाऊनी शेष को से कौन कर गांडीव रखी थका हो बस पड़ सखा मु युद्ध करी ना सीधा मना कर मु युद्ध करी ना। काली आम देखी आज आग को देखा क्या देखी सी भीष्म द्रोण आउ तापरे निजर पिता पितामह आचार्य मामू भाई पुत्र पौत्र सखा ससुर यही मानू समस्त को देखी। हाँ अपरपक्ष हेले भी भाईकर ससुर हेले कौन है ससुर हे संबंधी आउ भाईकर पुओ हेले निजर पुओ भाईकर जदि नाती हेले निजर नाती। तो ये समस्त को अर्जुन का मन में भेद ना। धृतराष्ट्र केमती देखुं मो पिला आउ पांडव पिला किंतु अर्जुन केमती देखुं मो पिला माने समस्ते मो आखि आगे अच्छा से मत मारे पड़ो मोर जेजे बापा मोर आचार्य मोर मामू मोर शला मोर भाई से दुर्योधन इत्यादि को शत्रु बोली जानना से निजर भाई बोली जानते। तो जहाँ सहित आम गोटे परिवार में पढ़ीचु गोटे थाली रे खाइचु ताको मारी भी केमती असंभव मु मारी पारिबिनी सीधा सी मना कर दे देह हाथ थरी तान समीक्ष ये श्लोक 24 25 26 27 28 नंबर तान समीक्ष सकौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। सेमानंको सम्मुखरे देखिकी जते बंधुवर्ग समस्त को तांको मनरे करुणा जागी मु एमानकु मारिबि केमती एमाने समस्त तो मो निजर जे निजर से माने मो ठारो कौन रक्षा आशा करेंगे मु तांकर सुरक्षा दिए। आम एकुटिया कुआड़े असुविधा पड़ जाइए अंधारिया रास्तार जाऊे निछाटिया रास्तार जाऊे डर मानुची से समय आमर किए बंधु कई मित्र कई आमर परिवार स्वजन किए आसीगले आम मन में कौन आसी जाए बल आसी जाए ना साहस आसी जाए ये आसिले तो मौसा आउ कौन बल आउ डर कौन चल जा ये पहाड़टा थिला ना डर डर लगुला एबे भल है तुम आसीगल सांग होगा। तो ये समस्ते अति निजर से माने मो ठार कौन आशा करेंगे मो ठार सुरक्षा आशा करेंगे ओलटा मुझे हत्या करी ये तो असंभव मो द्वारा संभव नुहे सीधा कहीकि से कौन कले बस पड़ कौटी रथ उपर
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहउछन्ति एमानकु देखिकि मोर निज लोक मानकु युद्ध करिया पे आसिक ठिया होइछन्ति मो देह थरी जाउछि आ ओठ सुखी जाउछि मो रोम टांकुरी उठुछि मो पारुनी मो आ धैर्य रखी पारुनी गांडीवं स्रंसते हस्तत्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मो गांडीव हाथरू खसी जाउछि पूरा शरीर जली पोड़ी गला भली लागुछि जेते बेले हमर कोन हुए हाइपरटेंशन हुए बीपी हाई हो जाए उत्तेजना बढ़ी जाए हम केमती लगे गोटा गोटा है झाड़ बही जाए नहीं डरी गले कि रागी गले देहर कौन हुए झाड़ बही जाए बीपी हाई हो गले तो से अर्जुन से दशा होकर ब्लड प्रेशर हाई भाविकी कि एम मार मत पड़ो एमती परास्त करने कथा तो विराट युद्ध में परास्त कर सी पूरा समस्त मूर्छा करदे समस्ते बेहोश हो पड़गले पराजय स्वीकार कर पलैले सब विराट सब गो संपद लुटिया आसते परास्त कर समस्त को छाड़ी फोन गुड़ाक स्विच ऑफ कर दिंतु समस्ते निज निज फोन चेक करतु स्विच ऑफ करतु जे जे फोन आनी स्विच ऑफ करतु तापर पाठ आगू चलो चेक कर नियंतु समस्ते निज निज फोन स्विच ऑफ करतु आ बाजीबनी गोटे भी फोन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हाँ मु बीपी हाई होइछि बोली एमती कहूनी कौन कहते भ्रमतीव च मे मनः मोर जेमिति मु भ्रमित होउछि मते एमती लागुछि भ्रमित हवा माने जो मुंड बुलेई देबा चक्कर आसीबा तो जेते बेले बीपी हाई हो जाए हमर से भली दशा हुए अति भय करिगले किंबा चिंता हो गले कौन सी दुखर अवस्था आसिक हठात कर पहुँचला खबर पाइले कई गोटे अति निकट संपर्क मरीगला किंबा धन लुटिगला चोरी हो गला तो से कौन हुए हठात कर बीपी हाई हो जाए आम मुंड बुले पड़े आम बेहोश होगी भी बेले बेले पड़ जाए तो ठीक से ही दशा अर्जुन कहले भ्रमती वच मे मन मो मति भ्रम है मत लगुच मो देह आ स्थिर हो पारनी मो ठिया भी हाँपाई मोर सामर्थ्य नहीं मो देह हाथ पूरा थरुचे हार्ट अटैक हेले बीपी हेले ये सब लक्षण देखा जाए अधिक बीपी जदि बढ़ीगला हार्ट अटैक भी हो पारे आउ पैरालिसिस भी हो पारे तापर पुणी कौन कहले निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ये जो स्वजन माने आत्मीय माने जो माने अच्छी आहव कहले युद्ध ये युद्ध रे जो निज आत्मीय माने सब एकाठी होती से मत देखिकी मत कि भल लगुनि कि भल लक्षण देखा जाऊनी एथिरे किसी लाभ है भाई तो देखुनी आहरी कौन हम हानि ही हम कौन कौन हानि हम आगे कहते न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण मु एभली विजय इच्छा करूनी कौ भली विजय निजर आत्मीय मान को हत्या करके से विजय मु इच्छा करूनी मो ना ये राज्य मते दरकार ना ये सुख भोग दरकार मु निजर आत्मीय स्वजन को हत्या करी आउ राज्य सुख भोग करी से भली आकांक्षा मो भितर केबे ना किंतु दुर्योधन एरिका कौन कर पूरा योजना कर मारिया तो बहुत थर आगु प्रयास कर धृतराष्ट्र भी इच्छा कि माने समस्ते कौन हूँ मरी जातु मरीगले मो पिला माने निष्कंटक राज्य भोग करेंगे तो गोटे
कुत्सित बुद्धि मनुष्य जहाँ मनरे कुत्सा भावना रही, अति अपवित्र भावना रही, सी तार मन केमती आ गोटे पवित्र जार मन अर्जुन परी तार मनोभाव केमती सी चाहूँ पूरा जगतर मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहीं जड़े हेले दुख न पातु तार इच्छा। किंतु ये दुर्योधन इत्यादि कौरव ताकर बापा से माने कौन चाहते ये समस्ते पांडव माने सब मरी जाते कि ताले कौन होता मोहर पिला माने आराम रे निष्कंटक राज्य भोग करते। जिते बेलाल सेन आसिकी गोटे तीर चलैला आउ समस्त पादरे मरण भेद चिन्ह दे देकी गला सी तीर से धृतराष्ट्र को तो बड़ा आनंद है कि जहाँ गोटे तीर से युद्ध सारी दूसरी ताले बढ़िया मो पिला माने मरबेनी एमती लगुला। सेमती केबे हबनी विधिर विधान जमती हबार अच्छी सेमती हम तो भगवान बेलाल सेन को शिरच्छेद कले आउ ताकू युद्ध करने को देले ना ना गोटे तीर समस्त सारी देता से युद्ध ताको एते 18 दिन धरिक युद्ध करने को पड़ी ना तो सी अर्जुनकर मन दशा आउ एपाखे अपरपक्ष दुर्योधन आउ बापांकर मन दशा पूरा विपरीत पूर्व पश्चिम परी जड़े जगत कल्याण इच्छा कला बेले आउ जड़े सारा संसार ध्वंस हो जाऊ पछके किंतु मो पिला माने आनंद रे राज्य भोग करतु एभली इच्छा सी करिक रही। पुणी से कौन कहते अर्जुन येषामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। जो मानक पाए आमे राज्य घर परिवार सुख आमे इच्छा करूँ से माने सब किए जहाँ पे आमे धन अर्जन करूँ संग्रह करूँ सुख साधन सब एकाठी करूँ से माने किए आम परिवार लोक माने नहीं पिलापिली जो मैंने अच्छा आम पछरे आसवे कि आसी से सुख पाए आमे सब संग्रह करूँ आमे दिन राति परिश्रम करूँ आदि से मैंने ही मरीजे मु कौन पे संग्रह करी कौन लाभ भी राज्य रे पिला माने ही तो मरीजे आ भोग कर किए कहाँ मुझे संग्रह करी। युद्ध रे कौन कौन नष्ट हम समस्त प्राण हानि हम आउ धन भी क्षय हम ना ये जो हमास आउ का भितर इस्राएल भितर युद्ध लगी रही केते वर्ष है 3 वर्ष है आउ रूस आउ सहित युद्ध हो रूस यूक्रेन सांगे तांकर भी सही पाखापाखि 3.5 वर्ष पर हम तो कितनी जीवन हानि होची पूरा नगर नगर सहर सहर ध्वंस किसी आउ ना लोक गोटे भी नहांती आ मरी सब मरिकी शोइछंती कहा उपरे राज्य करिवे कहा उपरे शासन करिवे किए बंचिला का शासन तो प्रजा को लेकिन शासन करिवो ना राजा प्रजा ही रहिबेनी तो शासन कहा उपरे करिवे। जेते बेले अशोक कलिंग युद्ध समाप्त कले सेते बेले कलिंग रे प्रजातंत्र थिला राजतंत्र नथिला कलिंगर प्रति प्रजा युद्ध रे भाग नहीं जेते बेले कलिंग विजय परे सम्राट अशोक कलिंग नगर भ्रमण करुँचे माँ माने आसिकी निज कानी पातुछंती कुआड़े आसचे बुलिया को कहीं मो पुओ को फेरई दियो विधवा स्त्री माने मो स्वामी को फेरई दियो दाबी कर भौणी माने मो भाई कहीं डिमांड कर कहा उपरे तुम शासन करिया को आसच भर्सना करके समस्त स्त्री माने गाली कले तुम्हें कहा उपरे शासन करिवो स्त्री मानक उपरे लज्जा लागुनी तुमको पुरुष मानक हत्या कला पर स्त्री मानकर उपरे शासन करिवार कि पौरुष तुमर तो अशोकंकर मनर दशा बदली जाइए सी जो अति उग्र थिले क्रूर थिले गोटे पर गोटे राज्य आयत्त करुले भितर भावांतर जागृत होती बौद्ध धर्म नहीं आ शांति को ही निज जीवन परम लक्ष्य मानि नहीं
आउ सीधा निजे कहते प्रेमर विजय वास्तव विजय तल असीर विजय खड्गर विजय विजय नुहे खड्ग द्वारा विजय प्राप्त करी हुए प्रेम द्वारा जदि कहार हृदय को जीति हो ताहा ही वास्तव में विजय आउपर ठार से युद्ध आउ करना तो युद्ध विभीषिका आनी दिए ध्वंस लीला करि थाए युद्ध रे कौन सी पक्षर लाभ हुए उभय पक्षर विनाश ही होता है तो अर्जुन ठीक से कथा कहते कि एठी प्राण आउ धन उभयर हानि हम मुझे प्राण हानि आ धन हानि करके सुख भोग करिवार इच्छा आदौ रखुना ये किए किए मरबे आपण देखु ये किए किए मरबे मोर अपर पक्षर किए किए अच्छा आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्य माने जो अछंती मोर द्रोणाचार्य कृपाचार्य समस्ते मृत्यु को प्राप्त हेबे पितर पितृ पुरुष जो माने गुरुजन माने अछंती पिता तुल्य से मानकर मृत्यु हम पितामह भीष्म आ ये पाखरे द्रुपद आदि केवल कौरव पक्षर योद्धा मरबे एक कथा नुहे कहीं से पाखे भी महारथी माने अच्छा योद्धा माने अच्छा से जदि पांडव पक्ष मारे से भी तो मारे ना से कौन हाथ गोड़ बांधिकी बसवे कि भीष्म कर्ण द्रोण कृप एमाने कई छोटे मोटे योद्धा नुहति दुशासन दुर्योधन एमाने कई छोट अश्वत्थामा एमाने सब महारथी एमाने भी मारे तो आम पक्षरे भी जो मैंने अच्छा से भी मरबे से अपर पक्षरे भी मरबे समस्ते मरबे आचार्य माने मरीजे जिते सब दादा बड़ बापा समस्ते मरबे पुओ माने मरबे तापरे पितामह आउ श्वशुर पौत्र शला जी जी अच्छा समस्ते मरीजे सबु संबंधी नष्ट हो सैन्य माने मरीजे आउ केवल गंडी मुंड अलगा है सब कुरुक्षेत्र समरांगण सब गड़ुव मनीष गोटे नथिबे केवल शव ही कूड़ कूड़ शव थी कहीं मनीष नथिबे पाद पकड़ा जगह नथी ये समर भूमि रही सैन्य से माने जितेबाला तले गड़ी पड़े केते पूरा समर भूमि सबरे ही आच्छादित हो आउ रक्त जुड़ुबुड़ी हो ये कुरुक्षेत्र समरांगण एटी आउ मनीष गोटे देखा मिलबनी से भली युद्ध को मु आरंभ करके केबे मु सुख पाइबी मु कहीं जानी पारुनी पुणी आगो कहले 36 नंबर श्लोक निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः धृतराष्ट्र ये पुत्र मान को मारिकी कौन प्रीति उत्पन्न हो कौन लाभ मिल मते केवल पाप को ही आम आश्रय करूँ ये आतताई मान को हत्या करके पाप को ही आश्रय करूँ आतताई क्या कह जाए जो मैंने पर स्त्री अपहरण करती पर धन अपहरण करती पर जमी अपहरण करती आउ शोइथिबा अवस्था हत्या करती आउ जी विष दियंती अन्यर घर अग्नि संजोग करती ये सबू लक्षण ये कौरव पक्षरे जाउची शोइथिला बेले ताको हत्या करने को प्रवृत्त होती केतेबेले जतुगृह जो घरे ताको शोया को छाड़िले बाहर कौन कले निया लगेदेले अन्य घर निया लगेबा आउ विष देवा भीम को विष देते पर स्त्री पर धन अपहरण कर ये सबु दृष्टि आतताई किंतु से मारिकी जे मु किछि पुण्य अर्जन करी मु कहीं से किछि देखि पारुनी हे कृष्ण मते एथिरु रक्षा कर प्रार्थना करसन तापरे पुणी कौन कहले तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे कृष्ण, यद्यपि एमाने आदत आई से हत्या करने आम योग्य नु, मु योग्य नुहे, कारण मु धर्मपरायण, मु जानी कौन बीतब ताकर परिवार लोकों ऊपर जितेबाला ताकर घर पुरुष माने मृत्यु को प्राप्त हेबे, घर जो शिशु माने जो महिला माने रहिबे सेमानक ऊपर कौन कौन कष्ट बीतब ताको मते स्पष्ट देखा जाउची। तेणु एमानकु हत्या करने मु आदौ योग्य नुहे, मो द्वारा ये कर्म मते करातुनी, मते क्षमा करतु। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इमाने तो मूढ़ धनर आसक्ति रे तांकर बुद्धि विवेक किसी काम करूना, तेणु से प्रस्तुत हो हत्या करने, किंतु आमे तो प्रकृति स्थान आमर तो विवेक जागृत होती, आम जापारचु कौन अनिष्ट हम, एभली कुकर्म केमिति करी मु करिपारिबिनी। हे प्रभु, हे जनार्दन, मते एभली पापरु बंचातु, मते एभली पापरे प्रवृत्त करतु नाही। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय हेले ये कुलधर्म जो अनादि काल कुलधर्म बही आसी सी नष्ट हो। जदि धर्म नष्ट हो गला ताले संपूर्ण कुल अधर्म रे कौन है लीन हो। अधर्म नष्ट अधर्म रे जितेबाला कुल लीन हो, धर्म विलीन हो, कूल कौन हम कूलर पतन हवाक लगे, पापरे बुड़ीज आउ नरक गति हेब। केमती कहले अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म रे ग्रसित हेले, अधर्म रे जिते बुड़ीज कूल, कूलर स्त्री माने कौन हेबे अधर्म रे जिते कूल लीन हो, कूलर जो कुल स्त्री माने से मानकर चारित्रिक पतन हेब। पति मरीगले, स्वामींकर देहांत परे कुल स्त्री माने जो माने यौवन अवस्था अच्छी से काम पीड़ित हेबे, कामासक्त है कि अन्य पुरुषंकर संगति इच्छा करेंगे। अन्य पुरुषंक संगति द्वारा कौन हम तांकर चारित्रिक पतन हम, स्खलन हम। आ से स्त्री मान जो संतान उत्पन्न हेबे समस्ते कूलटा हेबे, अन्य पुरुष संसर्ग जो तांको जो गर्भवास हेब से जो संतान उत्पन्न हेबे से माने किसी भल संतान उत्पन्न हेबे ना, से माने वर्ण संकर जात हेबे। कारण निज पति को छाड़ी अन्य पुरुष ठारू उत्पन्न संतान केबे भल संतान उत्पन्न हेबनी।
वर्णशंकर उत्पन्न हेबे। स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। तापर पुणी कहले वर्णशंकर जदि उत्पन्न हेले से कूलर कौन सी पिंड आदि दान करें ना कहीं से माने तांको कौन कह अवैध संतान कह कौन कह अवैध संतान जहाँ को हिंदी रे कौन कह जाए नाजायज औलाद। से माने आ भल संतान उत्पन्न हेबेनी आ से मानको हाथरू पितृपुरुष केबे हेले पिंड ग्रहण करिवे ना। तर्पण कले बा पिंड दान कले पिंड ग्रहण करिवे ना। तो पुणी कौन हम पिंड न पाइबा जो पितृपुरुषंकर पतन हम पितृलोकरू से पतन हम आ नरक गति तांकर हेबो। कौन कहते दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ये कुल हत्याकारी वर्णशंकर मान द्वारा कौन हम जाति धर्म कुलर समस्त जो पारंपरिक धर्म जो मर्यादा सब क्षुण्ण हम नष्ट आउ समस्ते पतनमुखी हेबे। आगामी जो पीढ़ी हेबे समस्ते पतनमुखी हेबे कहार कल्याण हेब नाही। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यनुश्रुश्रुमा। कुलधर्म नष्ट हेले जो मनुष्य मानकर कुलधर्म नष्ट हो जाए से मानकर समस्तकर कौटी वास हम नरक वास हम। अधर्म मार्ग को आश्रय कले नरकवास हम निश्चित भाव में से ऊर्ध्वगति हमार कौन सी संभावना नहीं। तेणु ये सब स्पष्ट मते देखा जाउछे। तेणु हे कृष्ण हे सखा एभली अधर्म मार्ग को मु आश्रय करी केमती। अहो बद महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। ये सब पछरे कारण कौन मते देखा जाउछि केवल राज्याधिकार जो राज्य आमर आम हरई बसचु से राज्य पाइबा पाई युद्ध करने को हेबा और युद्ध करने द्वारा एति अनर्थ हम ताहले से राज्य न पाइले कौन हम। 13 वर्ष धरिकी आम वनवास भोग कलु जोगी भली जीवन यापन करूँ आउ केतटा दिन आउ अल्प किछि वर्ष आयुष समाप्त हो जमती सेमती बीती जीव एपाई युद्ध करके एतिकी अनर्थ सृष्टि करिवार आदौ लक्ष्य नहीं। युद्ध छाड़देवी चलीजी मत ये युद्ध दरकार ना ताद्वारा कौन हम कौरव मान पक्षरे से भी बचीजे आम पक्षर जो युद्धपाई आने भी बचीजे कहारी मृत्यु हेनी अति कम समस्त मृत्यु मुखर बचीजे। तेणु मत ये युद्ध दरकार ना। जी पापी कौरव दुर्योधन आदि से तो पापी से तो मृत्यु हम ठीक अच्छे आततायी से किंतु तांको सहित जो मैंने भल से भी तो मृत्यु हम आम पक्षर जो योद्धा मैंने अच्छा भी मृत्यु हम जो सैनिक मैंने अच्छा भी मृत्यु हम एभली अनर्थ परंपरा को समस्त मत भिड़ी ना इच्छा ना। असंख्य असंख्य निरपराध को मो हत्या मुख को मृत्यु मुख को भिड़ी ना इच्छा नहीं। केवल जो मैंने मरबे सैनिक से मृत्यु हम एक कथा नुहे तांको आश्रय करथिबा परिवार स्वजन भी हाउतास होगी जीवन नष्ट हो। तेणु मत दरकार नहीं भली युद्ध मु युद्ध करी सीधा निर्णय शुणी। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रं शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। कौन कहले
अर्जुन पुणी विचार कर भगवान श्रीकृष्ण जुक्ति दे पारती कौन जुक्ति देवे देख तू न मारे से कौन ते छाड़देवे कि तू न मारे ते से छाड़देवे कहीं युद्ध क्षेत्र को आसुँच तू जो पश्चातपद हो छाड़ी पलैबू युद्ध क्षेत्र ते पछरे गोड़े गोड़े समस्त को मारे तेणु तू ये बचिकी जापरिबुनि कारण से ते मारे सब योजनाबद्ध होती आज एकाठी समस्ते अच्छा चारिआडू घेरी जाए तुमको मारिदेवे अस्त्र तुम छाड़ी देव आ बचार प्रश्न भी नदी भगवान कृष्ण एमती कहे भाविक अर्जुन कहते हाँ है अस्त्र छाड़देला से आमको गोड़े गोड़े मारी दिखते पछे मुझे मारे इच्छा करूना एथिरे कौन सूचना मिलूँ गोटे सात्विक मनोवृत्तिर व्यक्ति जार हृदय धर्मपरायण जी धर्म मार्ग को आश्रय करुच्ची सी केबे हेले सहजरे एभली अपकर्म को निज जीवन में आपणा को इच्छा करिबो नाही हाँ दी चापड़ मारिदेला मुता बोली कौन ताकू गोड़े की मारिबी एभली भावना मन में आसे हाँ सही ने गला कौन अच्छे सहीबा लोक बड़ आज ये मारिदेला कौन है शीघ्र एमती कहीकि जी धर्मपरायण व्यक्ति से शांत हो जाए कलह भितर को सहजरे जाए अर्जुन मन भी सेमती एत वर्ष धरिकी जो तपश्चर्या कर जंगल में मन शांत हो से क्षत्रिय योग्य जो उद्वेलना थाए मन से भली प्रतिशोध परायण भावना और उद्वेलना नहीं तो सी कौन कहले कि नहीं मत युद्ध करिवार आवश्यकता नहीं अंतिम श्लोक एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविश विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस ये संजय उक्ति संजय कहले एमती कहीकि अर्जुन कौन कले रथ उपर थका है बस पड़े अस्त्र को आउ धनु तीर को छाड़ी देकी थका है बस पड़े ना मत युद्ध करिवार ना सीधा मना करदे 10टा पर्यंत तो प्रथम अध्याय आम कौन देखिले प्रथम अध्याय जो द्वंद्वात्मक स्थिति समरांगणर सी स्थिति आम समस्त जीवन में आसी थाए आम सेमती द्वंद्वात्मक स्थिति बारंबार आसी था जो आम निर्णय नहीं पारुना कौन करवा उचित कौन न करवा उचित से भली स्थिति रे आम थका है बस पड़ू आम बुद्धि काम करेनि कौन करी बस यही भावना मन भीतर रहे आमे अबाक हो जाओ विचार शून्य हो जाओ बुद्धि कौन प्रकार काम करे ना द्वितीय अध्याय आम देखा प्रथम अध्याय पूरा है ये कहार दशार वर्णना हो जीव दशार वर्णना कराई आ गोटे कथा कहवा भूली जाइए श्रीमद् भगवद गीतार केते अध्याय समुदाय केते अध्याय 18 अध्याय 18 अध्याय को 3 भाग में विभक्त कराई 6 अध्याय 3 भाग में विभक्त कराई गोटे 6 अध्याय जो भाग ताको कौन कह जाए षटक कौन कह जाए षटक 3टी षटक विभक्त श्रीमद् भगवद गीता प्रथम षटक प्रथम अध्याय 6ठ अध्याय द्वितीय षटक सप्तम अध्याय 12 अध्याय तृतीय षटक त्रयोदश अध्याय अष्टादश अध्याय तत्वमसि महावाक्य को जो छांदोग्य उपनिषदर तत्वमसि महावाक्य को ये श्रीमद् भगवद गीता रे व्याख्या करा जायछि
प्रथम षट्करे त्वम पदर विवेचन कराई। त्वम पद अर्थात जीव, जीवर विवेचन है। द्वितीय षट्करे तत्पदर विवेचन है। तत्पदर अर्थ ईश्वर, ईश्वर तत्वर विवेचन कराई। जो 13 अध्याय रु 18 अध्याय ये 80 पदर विवेचन कराई, समन्वय कराई। जे जीव से ही ईश्वर। 80 80 और दंत्य से हर्षेकार 80 पदर विवेचन करा जायछि। तत्वम 80 तुम्हें से ही ब्रह्म अट। ये तत्वमसि महावाक्यर अर्थ तुम्हें से ही ब्रह्म अट बा तुम्हें से ही ईश्वर अट। तो ये उपदेश गुरु करती ये तीनोटी षट्करे तार विवेचन कराई। प्रथम षट्क जो जीव भावर विवेचन कराई, से जीव किए, केमिति तार वास्तव स्वरूप कौन, आउ से निज को कौन बोली भावी। प्रथम अध्याय जीव निज को कौन बोली भावी ताको कहा जाउछि। जीव किए, मु निजे, मु निज को कौन बोली भावी ताको प्रथम अध्याय व्यक्त कराई। मोर जो स्थिति मनोस्थिति तार ही विवक्षा ये प्रथम अध्याय से ही मोर मनस्थितिर विवरण जान प्रथम अध्याय देउछि कि यही भली दशा को जीव प्राप्त होता है, भोग करू थाए, आ सेठू भगवान ताको ऊपर को उठे थाते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। गोटे भजन गा तापर पुणी आरंभ करिया। मनरे हरि भजन छाड़ी अच्छी अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय अर्जुन दशा को व्यक्त करमती आखिर धार धार लुह गड़ी जाउची, देह थरी जाउची, व्याकुल होइकी से जितेबले निजर मन दशा कही कि सखा मु युद्ध करि परिबिनी, मते दरकार नहीं ये राज्य, सुख भोगर मते कौन आकांक्षा नहीं, मते शांति दरकार। जो थे समस्त शांति भंग हम आ पाप को प्राप्त हेबी, नरक गति हे से भली मते धन आदिर आदौ इच्छा ना। ये गोटे साधकर मनोदशा को स्पष्ट करा जायछि। प्रबल वैराग्य को जितेबाला साधक प्राप्त हुए कौन हुए कि नहीं मते शांति दरकार, सबू नहीं जातु पचे भाई भगारी जी जहाँ नवा कथा नियंतु, मते दरकार नहीं लड़ई झगड़ा भितर मते पशिबार ना, मते शांति दरकार। तुम सब जहाँ नवा कथा नहीं जाओ, जदि मो भाग्य थिबो ताले मु पाइबी, आ जदि भाग्य नथिबो मते केही देई परिबे। तेणु ये लड़ई झगड़ा भितर मते पशिबार ना। ये गोटे सुस्थ मानसिकता संपन्न व्यक्ति जार मन स्वस्थ रही, जी शांति को इच्छा करुच्ची, निजर कल्याण को इच्छा करुच्ची, से केबे हेले एभली द्वंद्व भितर को पशिया को इच्छा करे नाही। अर्जुन पाखे सी योग्यता पूरा स्पष्ट होउची, ता भितर वैराग्य को स्पष्ट भगवान देखि पारुछन्ति। तार वर्णना करुछन्ति संजय कि एमती व्याकुल होइकि से पुणी
ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କୁତସ୍ତ୍ୱାକଶ୍ମଲମିଦଂ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। ये जो असमय रे तुमर मोह उत्पन्न होइछि, असमय कौन सामना रे युद्ध क्षेत्र रे समस्ते प्रस्तुत हो गले, युद्ध भेरी बाजी सारे शंखनाद हो गलानी आ सही समय तुम्हें कौन कौच कि मु युद्ध करी संपूर्ण असमय तुमर ये मोह उत्पन्न केमिति है विचार करिपारन विचारहीन हो जाउछ। तो ये मोह दशा केमिति उत्पन्न है कौन सी सामान्य व्यक्ति पक्षर ये उचित लगे कि तुम्हें तो आर्यावर्तर श्रेष्ठ धनुर्धर तुम पाखे ये सब शोभा पाऊनी। अनार्य जुष्ट ये अनार्य व्यक्ति जे सामान्य व्यक्ति शिक्षा दीक्षार अभाव जहाँ पाखे रही सी भली कहवा ठीक अच्छे विचार कर ठीक अच्छे तुम्हें किंतु सबू गुण निपुण शस्त्र निपुण राजनीति शास्त्र निपुण तुम पाखे एभली कहवा आदौ उचित हेउना। पुणी कहले क्लैव्यमास्मगमः पार्थ न त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तुम्हें तो शत्रु को सब कष्ट दे था, ये तुम्हारा स्वभाव परंतप पर गले शत्रु को कष्ट देउथिबा अर्जुन तुमको देखिला मात्रे समस्त भितर शत्रु भितर सिहरण उत्पन्न हुए भय उत्पन्न हुए तुम्हें पुणी भयभीत हो जाऊच। तुम्हें भली क्लैव्य अर्थात नपुंसकता को आदौ आश्रय कर ना। नपुंसकता शब्दर अर्थ ये स्त्री पुरुष शरीर न है कि जो नपुंसक शरीर नुहे। ये नपुंसकतार अर्थ होची विचार शून्यता। पुरुषत्व कहा कुआ जाए तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम। शास्त्रर अर्थ को ठीक ठीक बुझी पारुथिबा व्यक्ति को पुरुष कुआ जाए। आउ किंतु तुम्हें जदि सी सामर्थ्य हरई बसच तुमको पुरुष श्रेणी रे नहीं हेनी कहीं शास्त्र ये कौन कौच तुम्हें निजे कौच आतताई पुणी कौच मुझे हत्या करी। मनुस्मृति कौन कही आतताई को जेकोसी अवस्था हत्या करने कथा। जेकोसी अवस्था शोई था बसी था अस्त्र न था हाथ में किसी भी जमी भी अवस्था हत्या करने कथा कहीं ताद्वारा अशेष अहित साधित होमती कौन सी टेररिस्ट ताको जेकोसी अवस्था भी कौन करा जाए एनकाउंटर करा जाए। पुलिस एनकाउंटर कर दी सैनिक एनकाउंटर करती आस दया करा जाए ना। जदि दया करी छाड़ी दिगला ताले कौन कर पुणी कौन कर आहरी निरीह लोक मान हत्या कर कौड़ी बम फुटेब कौड़ी क्या फायर कर तेणु कौन सी उपाय क्षमा देवा उचित नुहे। से जगह उपर ही कौन करा जाए सुटेड साइट ऑर्डर करा जाए से जगह उपर हत्या कर एभली निर्देश दिया जाए। तो सी ये जो आतताई एमाने कौन कौन अपकर्म न कर विष देइछन्ति राज्य अपहरण कर तुमर कुलबधू को कौन कर भरी सभारे मिलित भाव बलात्कार कर उद्यम कर सहित अग्नि संयोग कर विष देइछन्ति कौन कर सब प्रकार जहाँ जहाँ करवा कथा सब कर सबू अधर्म कार्य कर संपूर्ण आतताई मैंने को जेकोसी अवस्था हत्या करने कथा। तुम्हें एम प्रति दया करुच ये तुम भीरुता कापुरुषता को सूचौची। तुम्हें एभली कापुरुष स्वभाव आसला कौट तुम्हें तो महान वीर तुम भर पुरुष स्वभाव जमा उचित है। पुणी कौन कहले अर्जुन
अर्जुन देखिले कि भगवान जो तांका सखा सी सामान्य नुहति परम विद्वान आउ परम योद्धा भी तेणु तांको कथा अमूलक नुहे सी बड़े गाड़ी करुँच माने किसी ना किसी तथ्य रही कि मोर भूल हो निश्चित भाव में जोटा कि मो आखि को देखा जाऊनि अर्जुन मन में एमती आसी तथापि निजर सफेई दौरान केमती होती अर्जुन उवाच कथम भीष्महम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। ये जो युद्ध ये सामान्य युद्ध नुहे ये युद्ध हूँ निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध माने गोटे पक्षर योद्धा न मरिबा पर्यंत परास्त हेले छाड़देवे कहीं न मरिबा पर्यंत युद्ध समाप्त हेबो नाही। माने भीष्म अछंती अपर पक्षरे भीष्म को न मारिबा पर्यंत सी शस्त्र छाड़े नाही। आघात पाइला परे भी बारंबार उठिकी से शस्त्र उठेबे आउ प्रहार करेंगे तेणु तांको संपूर्ण मारिकी शोला परे जाइकी शांत हेबे कहीं ये युद्ध हूँ निर्णायक युद्ध। ये विराट राज्य रे होइथिबा युद्ध भली युद्ध नुहे जोटी परास्त हो गला छाड़ दे पळेबे सेमती ना एठी योद्धा मरिबा पर्यंत लड़िब ये महाभारत युद्धर ये निर्णय करा जायछि। तेणु हे कृष्ण सामने जो दी जन को मुझे देखुची प्रथम योद्धा भाव में मो सम्मुखें अच्छा सेनापति भाव में भीष्म तापर तांकर संरक्षण रे किए अच्छा गुरु द्रोण ताकू लगे ना दुर्योधन प्रथम कहला आपण सुरक्षा दिंतु भीष्म जितेबले युद्ध करेंगे से काउंटर फायर किए करेंगे द्रोण काउंटर फायर करेंगे जितेबले माननीय भीष्म गोटे तीर छाड़ा पर आउ गोटे तीर आने जाऊँच से समय अर्जुन उपर प्रहार होची द्रोण प्रहार करके तीर को रोकवे काउंटर फायर करने द्रोण रही। तेणु जदि भीष्म को परास्त कर इच्छा ताले द्रोण को भी सेठी समान समय परास्त करिया पड़िबो। केवल परास्त नुहे ताको पूरा चुप करिया पड़िबो माने हत्या करिया पड़िबो। तो केमिति आपण कहउछन मु ये दी जण को हत्या करिवि केमिति जणे मते कोଳରେ बसेइकी आंगुठी धरिकी चलेइबा शिखैछन्ती कोଳରେ बसिकी कथा कहइबा शिखैछन्ती आउ जणे मते कोଳରେ बसेइकी धनु केमिति धरिबाकू हुए केमिति लाख बिंधिबाकू पड़े केमिति लक्ष्य स्थिर करियाकू हुए से मते शिखैछन्ती। मते से कथा मन पड़ुची मु तांको ही हत्या करी तांको मुंड को गंडी अलग करी वक्षस्थल को मो तीर भेद करी मो द्वारा ये संभव नुहे मुझे करें मत जहाँ भी कहूँ करें पुणे हाँ तीर मारिकी बेहोश करदेवा कथा हेले कर दियंती किंतु मत हत्या करिया पड़ो सेटा मो पाई समस्या होची। केशव तुम्हें बुझीपारुन जे मोर दशा कौन मु कौन द्वंद्व मु पड़ी से निज दशा व्यक्त करुँच। ईशु भी प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन जहाँ को पादरे मु अर्घ्य देवा कथा जहाँ को पादरे मु पुष्प देवा कथा जहाँ को पादरे मोर मस्तक लोटिबा कथा तांको मस्तक को मो पादरे लोटेइबी तांको मस्तक को छेदन करके मो पादरे आनिकी गड़ेइबी। ये जो महान भयंकर कर्म मुझे करें मत क्षमा कर किंतु पुणी देखुं श्रीकृष्ण गाली कर नपुंसक कहीकि क्लीब बोली कहीकि निश्चित भाव में किसी ना कि भूल ही कौन मोर त्रुटि मु कौन करी किम कर्तव्य मोर मुझे बुझीपारुनी मु कौन करवा उचित कौन न करवा उचित मत मोर मार्गदर्शन आपण करंतु। आगामी श्लोक कहले गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भुक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।
ये गुरुजन मान को मु हत्या न करके, जो महान अति महान गुरुजन मान को मु हत्या न करके श्रेय भोक्तुम भैक्षमपीह लोगे, ये संसार रे जति दिन जाए बची थी भिक्षा करके मु मोर गुजराण मेटेबा उचित मने करछि, किंतु मु मोर गुरुजन मान को पितामह आओ मोर आचार्य द्रोण को हत्या करिया को मु आदौ इच्छा करू नाही। हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्यैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, तांको हत्या करके तांको रक्त रे जुड़ुबुड़ु हेइथिबा से भूमि को मु भोग करिया को आदौ इच्छा करू। से भूमि जेतेबेले मु भोग करी, से राज्य जेतेबेले भोग करी, मोर बारंबार बारंबार स्मरण आसीबो दिने मु मोर पितामह को हत्या करके तांको रक्त यही भूमि रे ढाली दिले। मोर आचार्य को जहाँ कटन मु शस्त्र विद्या आयत्त करी उपहार भाव में तांको पूजा देवा कथा, किंतु तांको मृत्यु देइछि आ तांको मृत्यु रे तांको रक्त रे रंजित ये पृथ्वी को मुझे भोग करुच्ची। ये भली जो दुष्कर्म मो द्वारा करातुनी मु पारिबिनी। पुणी कहले द्वंद्वात्मक स्थिति कहीं रोष भर है कि भगवान तांको गाली करुछंती, तो सेतिरे तांको मन रे प्रश्न भी उठिछि, ही पारे मोर किछि त्रुटि हेइथिबो। सेतिमे पुणी कहउछंती नचैतद् विद्मः कतरन्नो गरियो यदवा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हे पारे आमे विजय प्राप्त हो जाऊ किंबा हे पारे परास्त हो, किंतु ये कथा तो निश्चित जो दी जन मो सामने रे अछंती पूजनीय, से दी जन को मते प्रथम हत्या करिया को पड़िबो। तांको हत्या करी देला परे जे आमे विजय प्राप्त करि नेबु एथिरे कोनोसी निश्चितता नाही। काहेकि आहुरी महा महा बड़ी योद्धा अछंती, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आ कृपाचार्य आ केते 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 योद्धा माने अछंती, केही काहाको कम नुहंती। तेणु ये दी जन को हत्या करिदेले आमे युद्ध रे विजय प्राप्त करि नेबु आ राज्य प्राप्त हेइ जिवु एमिति किछि निश्चितता नाही। तापरे भी आमे परास्त हेइ पारु, हाँ हेइ पारे विजय भी प्राप्त हेइ जाऊ, किंतु जहाँ को मारिला परे जितिबार इच्छा आमे करूछु, से सम्मुखरे जे प्रमुख दुई जन धृतराष्ट्र पक्षर सेनापति अछंती, सेई दी जन को ही मु मारिया को इच्छा करनी। आ बाकी समस्त को मारि देबारे मोर किछि दुख नाही, किंतु से दी जन को मु हत्या करिया को आदौ इच्छा करू नाही। कारण से मोर अत्यंत प्रिय। केवल धृतराष्ट्रकर पिला माने जदि दुर्योधन आदि थाते ताले मारिबाटा मो पई कष्ट ही न थांता, काहेकि से माने तो अपराधी, मु देखुछि अपराधी, किंतु ये जो गुरुजन माने से माने किम कर्तव्य विमूढ़ है कि रहिछथि, से माने विचार ठीक से करि पारनाथि। से न जो जो न तस्थौ अवस्था, एपटे ही पारनाथि सेपटे ही पारनाथि, एभली दशा। जेमति दुई भाई भितरे बुढ़ा बाबा माँ कौन होती पेशी ही जाती। से कहथो तू ता पटिया कहलु, ये कहथो तू ता पटिया कहलु। सी विचार कहते मु कहा पटिया कहबी, तुम तो दी जन जगह मो पटिया ना, तू ताकू सपोर्ट करूछु, ता से भूल भाल करूछु, ताकू किछि कहनु, मोई पटिया खाली कहछु, मो मते खाली कहछु। से कहथो तू ता पटिया ता हे कि रहछु, मते किछि कहनु। तो बिचारा बापा माँ माने वृद्ध अवस्था से दुई भाई भिन्न हो जाती, से भितर से पेशी ही जाती। तो से भली दशा जो गुरुद्रोणकर आउ भीष्मकर से दुई जन भितर जन पेशी ही जाती, से बुझी पारनाती कौन करेंगे कौन न करेंगे। तांकर दशा तो यही कि अर्जुन बुझुछंती जे केबे हेले तांकर आम प्रति द्वेष भाव नहीं, आम प्रति प्रियता रही, भल पाइबा रही, कांदुछंती से माने आमको अपर पक्ष देखिकी, किंतु किछि करि पार नाहंती।
तांको हत्या करवा मो द्वारा जमा उचित नुहे मुझे हत्या करें किंतु सखा मु बुझी पारनी कौन करवा उचित कौन न करवा उचित मु आपण को गुरु कली आपण मते उचित मार्गदर्शन करंतु तापर श्लोक देखिबा सप्तम श्लोक एठी गोटे शिष्य निज गुरु को पाखरे केमिति समर्पित हुए ताकू स्पष्ट करा जायछि गोटे शिष्य निज गुरु को पाखको जायकि केमिति समर्पित हेबा उचित ताकू एठी भगवान वेदव्यास व्यक्त करिसथि श्रुति जेमिति कहिछि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडक श्रुति कहछि से तत्व को जानिबा पाई तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत गुरु को निकट को विधिवत जीवा कथा विधिवत माने हाथ रे विधिवत कौन ता आगो कहले समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कौन सी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को शरण रे जीवा उचित केमिति हाथ रे संविधान नहीं जीवा उचित श्रोत्रिय कौन जे शास्त्र ज्ञाता नोट करिवार को जे नोट करनिय श्रोत्रिय अर्थात शास्त्र रो ज्ञाता शास्त्र रो अर्थ को जे पुंखानुपुंख जानती शास्त्र रो टेक्निक अर्थ को जे जानती प्रमाण सहित देकी संदेह दूर करि पारंती कौन सी संदेह उपजिला शिष्यर मन रे गुरु कौन करती शास्त्र रो प्रमाण देकी ताकू बुझी पारिबे ताकू श्रोत्रिय कहा जाए आ ब्रह्मनिष्ठ जे निज को ब्रह्म रे प्रतिष्ठित करिछथि जहाँकर कौन सी संदेह नहीं कि मु किए जे निज को शुद्ध परमात्मा तत्व भाव में जानी से भली कौन सी आचार्य महान आचार्य शरण नहीं केमिति हाथ रे संविधा धरी संविधा कौन पूर्व आश्रम मानकर यज्ञ करा जाउथिला तेणु प्रतिदिन यज्ञ पाई कौन हुए काष्ठर आवश्यकता रही है काठर आवश्यकता सुखिला काठर आवश्यकता रही है तो विद्यार्थी माने कौन करती हाथ में किसी यज्ञ काष्ठ धरिकी जाती छोट पिला 5-7 वर्षर पिला 5-7 वर्षर पिला काठ किसी भांगिकी नहीं जीव सुखिला काठ कौट पड़ी गछ मूल नहीं जीव केते नहीं पार 2-4 क्विंटाल 5-7 वर्षर पिला केते काठ उठे पार कि एति केराटे ना कांधरे धरब नहीं जीव आतिक कौन यज्ञ पूरा हो ना किंतु से गोटे उपलक्षण मात्र उपलक्षण भाव में संविधान नहीं जाती कि कौन उपलक्षण कहार उपलक्षण कौन से सूचना देवाई चाहती कि गुरुदेव जिते दिन मु रही से दिन कौ भाव में रही सेवक भाव में रही मु सेवा करी आपणकर आज्ञा पालन करी आज्ञाकारी होगी रही आपड़ जमीती आदेश करेंगे मुझे करी यथोक्तकारी होगी रही आपणकर गोटे गोटे कथा को अक्षर अक्षर पालन करी मनमुखी भी ना शिष्य गुरुगृह रे मनमुखी हेबा अपराध निज इच्छा रे करि परिबा संभव नुहे जमीती सासु घरर नियम जहाँ बोहू पाई गुरुगृह रे गोटे शिष्य पाई ठीक से ही नियम आम भौणी मैंने जे शाशुघर को जाइछन्ति आजिकालिका जो आधुनिक बोहू कथा कहूनी सकाल 9टा को उठिबे पाखरे कौन दरकार गरम गरम बेड टी दरकार हाँ चाकराणी आनिक रखिदेव हाँ बेबी कौन कहूछ सेमती ना पुराना काल जमी बोहू मैंने मो भौणी मानक मुझे आशा करी जे शाशु शशुर शोइबा परे शोइबे आउ उठिबे आगुर उठिबे एवर रेडी गोटे बोहू केते केमती रहे एवर रेडी रहे सब बेले अपडेट होगी रही तार साज सजा ठारू आरंभ करिकी काम तत्पर होगी जमती ऑफिसर सब केमती थांती जेकोसी समय आर्मी मैन आर्मी ऑफिसर केमती रहती पूरा रेडी होगी रहती राति अधरे भी डाकइले सेते बेले जाइकी पूरा रेडी होगी पहुँचे पूरा अपडेट होगी हाथ में बंदूक आ ड्रेस रे पूरा थे सब अपडेट होगी थी केते बेले आलस्य पाखे नथिबो जदि अलसा होगी घुमे पकईला ताले जा 100 राउंड मारे जदि 100 राउंड मारिया मारिया जदि घुमेला ताले जा कांधरे बोईकी चल जन कांधरे बोईकी पुणी 100 राउंड मारे क्षमा नहीं सेठी दंड
तो सेमती बहु भी सब अपडेट होकर रहा दरकार शोला बेले शोक उठिला जमी समस्ते उठिला बेलू सब रेडी हो तुमर से पाखे कौन व्यवस्था अच्छे मुझे जानी पूरी साइड रे कौन से नुआ नुआ बोहू आसे जी दांत काटी घोषुव ता दुआर मुहर दांत काटी थुआई पानी ढाल थुआई आउ जी पान फान खाऊे दुआर मुहर पान धोई देते गुड़ा को घोषुवे गुड़ा को धोई देते हाँ ये तुम से पाखे कर ना बो मैंने करती ना नहीं करते ना आगुरी थिला ना हाँ सब थोड़े सब रेडी रखा है समस्त जी जलखिया खाइबे जलखिया रेडी जी चाह पीऊे चाह रेडी आउ जी जहाँ जहाँ व्यवहार करते सेमती व्यवहार पूरा प्रस्तुत करके रखिए किसी तो ये जो व्यवस्था थिला से व्यवस्था ठीक सेमिति शिष्य धर्म शिष्य जे पर्यंत तार गुरुगृह रही से भली सब समय रेडी होकर रही था प्रस्तुत होकर रही था गुरु केतेबेले आदेश करेंगे कहुई शिष्य केमिति हाँ पूरा हो जाएगा तो जब तक शिष्य गुरुगृह में रहेगा तब तक कैसे रहेगा गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर 8 प्रहर निरखत रहे गुरु मूरति की और गुरु कब क्या आदेश देंगे तब वो पूरा सजग होकर सतर्क होकर चौकना होकर जैसे सतर्क प्रहरी की तरह सैनिक की तरह सजग रहता है तो जो संविधा लेकर जाने का एक ही लक्ष्य होता है वो बताता है कि गुरुदेव मैं जब तक रहूँगा तब तक आपके आज्ञाकारी बनकर रहूँगा सेवक बनकर रहूँगा अपने मन इच्छित मार्ग पर नहीं चलूँगा आपके वाक्यों को अक्षरशः पालन करूँगा यहाँ भी अर्जुन वही बात बता रहे हैं कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् मैं आपका शरणापन्न हुआ प्रपन्न हुआ आप मुझे आदेश करें अनुशासित करें जो मेरा श्रेय है वह मुझे बताएं मैं दोदुल्यमान स्थिति में हूँ मैं क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो जो मैं मेरे लिए कल्याणकारी है वो मुझे उपदेश करें ताकि मेरा कल्याण हो इसे विस्तार से देखेंगे अगले सत्र में अब मेरा यहीं पे मैं विराम करता हूँ स्वामी जी कुछ भंडारा अच्छे तो समझते नारायण सेवा हो बाहर है समझ 11 बजे तो उनको थोड़ा पहले पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम
प्रणाम। गौरी बाबू जी का स्त्री लोग